वेलकम बैक टू ईसीएलई लर्निंग। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट यूज पढ़ने वाले हैं, रूल्स जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो आज की क्लास को आप मिस बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या लिया है? मैनी, अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी। कौन कौन से? मैनी, अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी का यूज़ पढ़ेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद नाउन क्या होगी, वर्ब कैसे यूज़ होगी। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मैनी, अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी मिल जाए तो आपको याद रखना है कि नाउन होगी जो वो क्या होगा, प्लूरल होती है। क्या होती है? नाउन प्लूरल होगी और वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। याद रखना है कि नाउन भी प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल होगी। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, क्या लिखा है? अ ग्रेट मैनी। सेंटेंस में आ गया ना, अ ग्रेट मैनी। अब यहाँ पे क्या आया? बॉयज आर सिटिंग देयर। आई ना, ये क्या है? अ ग्रेट मैनी का यूज है। यहाँ पे ये क्या है? हमारी नाउन है। नाउन कैसी है? प्लूरल है। वर्ब है, ये आर क्या है? यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ये मेन वर्ब है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है देयर। तो क्या होगा? अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर। तो याद रखना है, या फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अ गुड मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर। तो आप मैनी, अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी को यूज़ करेंगे, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या बीच में हो, लेकिन उसके बाद नाउन और वर्ब दोनों क्या होगी? प्लूरल होगी। ये इस बात को ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिया है मैंने, नेक्स्ट कंडीशन है मैनी, ओनली मैनी। यहाँ पे भी मैनी है लेकिन यहाँ भी मैनी है, लेकिन डिफरेंस दोनों में बहुत है। मैनी के बाद ए या फिर एन क्या है? हमारे आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल। तो मैनी के बाद अगर ए आ जाए या फिर एन आ जाए तो नाउन कैसी होगी? वहाँ पे नाउन होगी सिंगुलर। कैसे होगी? नाउन सिंगुलर होगी और वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। याद रखना है, अगर ओनली सिंपल मैनी यूज हो रहा है और उसके बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं है तो वर्ब प्लूरल होगी और नाउन भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर मैनी का यूज़ किया है और उसके बाद कोई आर्टिकल आ जाए, ए या फिर एन, दो में से कोई एक आर्टिकल आ जाए, तो नाउन क्या होगी? उसकी सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर होगी। चलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे लिखा है मैनी अ पेन इज रेड। तो मैनी के बाद ए आर्टिकल यूज हुआ है। पेन क्या है? यहाँ पे नाउन है और इज क्या है? यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है? हमारा आर्टिकल। तो अगर मैनी के बाद ए या फिर एन आर्टिकल यूज होगा तो वर्ब क्या होगी? यहाँ पे सिंगुलर। यहाँ पे आप पेन्स नहीं कर सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा, और वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, तो क्या होगा? एग्जाम्पल, मैनी अ पेन इज रेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे मैनी एन एप्पल इज स्वीट। क्या लिखा है यहाँ पे? एन क्या है? आर्टिकल हुआ, ये क्या हुई? हमारी नाउन हुई और ये क्या है? हमारी वर्ब है। तो क्या होगा? मैनी एन एप्पल इज स्वीट। तो आई होप आप ये दोनों रूल, कंडीशन है, रूल है, यूजेस हैं, आप समझ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।